आज हम बात करने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के सरजमीन पर कब आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के सरजमीन पर 1190 हिजरी में आया था। जमाने में पृथ्वी चौहान का शासन चलता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 हिजरी में दुनिया छोड़ के चला गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आया था तो इसने कितने करिश्मे दिखाया था तो जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में जो नए लोग जुड़ा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के सरजमीन पर आया था तब पृथ्वी चौहान का राज चलता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर शरीफ आए तो उसने एक जगह को देखा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने साथियों में से 7 को बोला कि आज रात यहीं बिताया जाए। बोला तो पृथ्वी चौहान की सैनिक पहुंच गया तो उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बोला कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि राजा का यहाँ ऊँट बैठा करता था। के बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोला कि इतनी बड़ी जगह में राजा के ऊँट कहीं भी बैठा जा सकता है। सैनिक ने बोला कि यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं और यहीं बैठेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने बोला कि ठीक है राजा के ऊँट बैठते हैं तब बैठे आपके राजा के ऊँट ही। फिर राजा मोइनुद्दीन चिश्ती इतना बोलकर अपने साथियों के साथ चले गए और साना सागर के किनारे जाकर बैठ गया। इसी तरह उस दिन भी ऊँट बैठा और राजा के सैनिक अपने अपने घर चला गया। फिर अगले दिन आया राजा के सैनिक ऊँट को उठाने के लिए तो कितना कोशिश किया फिर भी ऊँट को उठा ना सके। परेशान किया, मार भी दिया, फिर भी ऊँट को उठा ना सके। राजा के सैनिक परेशान होकर राजा के पास गए और सारी घटना बता दिया। सैनिकों की बात सुन के कुछ मंत्रियों ने बोला कि इस जगह पर कोई बैठा हुआ था। सैनिक ने बताया कि कुछ फकीर यहाँ बैठने के लिए जा रहा था जो हमने इसको मना कर दिया यहाँ बैठने के लिए। राजा ने उनकी बात सुन के राजा ने समझ गया कि इन फकीरों का ही काम है। राजा ने हुक्म दिया सैनिकों को और बोला कि जाओ इन फकीरों से माफ़ी मांगो। माफ़ कर दिया तो ठीक है, या नहीं माफ़ किया तो आप लोगों को कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा की बात सुन के पूरा सैनिक घबरा गए और दौड़े दौड़े गए, पूरे ढूंढे, ऐसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिला। उनके बाद एक सैनिक को मिला जो आना सागर के किनारे बैठे हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद पूरे सैनिक गया और बोला कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया। इतना बोला और कुछ सैनिक जमीन में चिपकने लगे। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन सभी सिपाहियों को माफ़ कर दिया। सैनिक खुशी खुशी लौट गया और जाके ऊँट को खड़ा करने के लिए पहुंच गया। इतना सब कुछ होने के बाद राजा ने जोगी जयपाल को बुलाया और पूरी घटना के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर जोगी जयपाल ने बताया कि इन फकीरों को आना सागर से पानी लेने के लिए मना कर दिया जाए। राजा ने जोगी जयपाल की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और सैनिकों को आदेश दिया कि इन फकीरों को पानी लेने से मना कर दिया जाए। की बात सुनकर सैनिकों ने आना सागर के किनारे पहरेदारी करना शुरू कर दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती को जब पानी प्यास लगा तो साथियों में से एक साथी को बोला कि आना सागर से जाकर पानी लेके आए। पानी लेने के लिए आना सागर पहुंचा तो राजा के सिपाहियों ने मना कर दिया पानी लेने से। सिपाहियों ने बोला कि राजा का हुक्म है कि आप लोगों को पानी लेने दिया ना जाए। बात सुना और खाली हाथ ही लौट गया। जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके बारे में पूरी बात बता दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूरी बात सुना और बोला कि हमारे कटोरे लेके जाओ और आना सागर से कहना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हुक्म है कि पूरा आना सागर इन कटोरे में जाकर आ जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात सुनकर पूरा आना सागर एक कटोरे में समा गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में जाकर पानी पेश कर दिया गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लिया। सागर सूखने के बाद पूरा अजमेर शरीफ में हाहाकार मच गया और लोग पानी पीने के लिए तड़पने लगा। सागर सूखने की खबर राजा पृथ्वी चौहान के पास पहुंचे तो पृथ्वी चौहान सोच में पड़ गया। राजा ने बोला कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद गांव वाले पृथ्वी चौहान के महल में घुस गया और गांव वाले ने अर्ज किया कि पानी के बिना हमारे लड़के मर रहे हैं। गांव वाले की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और मन में ही कहा कि शायद इन फकीरों का ही काम होगा। गांव वाले के बात सुनकर राजा पृथ्वी चौहान अपने सैनिकों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में पहुंचा। हाथ जोड़ के पृथ्वी चौहान ने माफ़ी मांगने लगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहा कि हमें माफ़ कर दो।
ना तो गांव वाले पानी के बिना ही मर जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजा की बात सुनकर राजा को माफ कर दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुरीद को भेजा पानी का कटोरे लेकर और बोला कि जाओ आना सागर में, आना सागर को कहना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हुक्म है कि जैसा पहले था ऐसा फिर से हो जाए। और पानी आना सागर में गिरा दिया। जैसा पहले था ऐसा फिर आना सागर हो गया। सागर में पानी देखकर गाँव वाला और राजा पृथ्वी चौहान बहुत खुश हुआ और राजा पृथ्वी चौहान अपने सैनिकों के साथ महल चला गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का करिश्मा देखकर कितना हिंदू से मुसलमान बन गया था। ज़्यादा लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दो करिश्मा ही जानता है, जो आना सागर को सुखाया था, जो ऊँट को भी बैठाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर शरीफ में कई करिश्मे दिखाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का और करिश्मे के बारे में अगले वीडियो में हम बताने का कोशिश करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये दो करिश्मा कैसा लगा था, आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।